जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन का जर से कारी मेरे भैया, कौन का जर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कायली काजर से कारी मेरे दादा, कायली काजर से कारी। दोबारा प्राण डाले। पांचों पांडव प्रसन्न है। मां कुंती समझ गई कि आज फिर हमारे गोविंद ने आए के वंश को बढ़ाई दियो। जैसे कि सच्चा भक्त सब जानता है, वैसे ही मैया कुंती समझ गई, हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु नमस्ते पुरुषत्वाधमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानामन्तवरेरं वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजानाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंचग्रहे। हे जीवों के जीव, हे करुणा निधान, आप सर्वत्र हैं, आपसे क्या छिपा नाथ, आप सर्वव्यापक हैं। भगवान बोले बस करो, पूरी स्तुति एक ही दिन में होवेगी का? अरे बुआ, मैं आपका भतीजा ही ठीक हूं, आप हमें ब्रह्म बोल के पराया न करें। बोले आप हमें ब्रह्म बोल के पराया न करें। अच्छा एक बात और है, ये कुंती जो थी, ये कृष्ण इनको बुआ क्यों बोलते थे? ये जो कुंती है ना, इनका नाम कुंती नहीं था। और भगवान ने एक बात कही कि अगर तुमने हमारी स्तुति कर ही ली तो आप हमसे कुछ मांग लो। बहुत ध्यान से सुनना, आप हमसे कुछ मांग लो। तो कहा कि अब मेरे बड़े बेटे को कुछ दे दो। ठीक है, मांगिए। धर्मराज ने कहा कि हमारे धर्म में कभी कमी न हो। अर्जुन ने सेवा मांगी, नकुल सहदेव ने साथ मांगा, भीम ने बल मांगा, द्रौपदी ने कहा कि भैया आज तक लाज बचाते आए हो, आगे भी लाज बचाते रहना। भगवान की एक बहन है जिसे भगवान बड़ा प्रेम करते हैं, जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा से कहा कि क्या चाहिए? तो सुभद्रा जवाब देती है कि वीरन, आपके पद रूपी चरण कमलों में, आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, बस मैं इतना चाहते हैं। तथास्तु। अब नंबर हुआ कुंती को। तो भगवान बोले बुआ आप मांगिए। तो बुआ कुंती जवाब दे रही कि कृष्ण अगर देना चाहते हो तो हमें एक ही चीज दे दो। क्या? हमें दे दो दुख। क्या मांगा? दुख। भगवान मुंह देख के बोले जब दुख से तुम्हारा पेट ना ही मरेगा, कितनों चाहिए?
ये कुंती जो है इनका असली नाम है प्रथा। ये सूरसेन की बिटिया बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन, उनके पुत्र वसुदेव, वसुदेव के बेटा कृष्ण। अब ये प्रथा वसुदेव की बहन थी, इसीलिए कृष्ण कुंती को बुआ बोलते थे। लेकिन प्रथा जो है इनके पिता के मित्र हैं, एमपी में मुरैना पड़ता है बांके, जिनका नाम था कुंतभोज। महाराज उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। हेलो बंधुओं, जवाब दिया कि ये प्रथा एमपी में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंतभोज। उनके कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। राजा का नाम था कुंतभोज, तो बिटिया को नाम पड़ गया कुंती। कुंती वहां रही परिवार छोड़ के। उसके बाद में ऐसे व्यक्ति से शादी हुई जिन्हें श्राप लगा था कि औरत के पास गए तो मृत्यु हो जाएगी, राजा पांडु। इन्होंने हिरणी को सहवास करते समय बाण मार दिया था। भला हो दुर्वासा ऋषि का, जो महाराज मंत्रों के द्वारा पुत्र हुए। अब जवाब दिया कि बुआ आपने इतना दुख झेला, उसके बाद आप सोचिए कि आपके पुत्र भी हो गए, तो बचपन में भीम को पांडवों ने, वो कौरवों ने जहर के लड्डू खिला दिए। भलाओ मेरा जो बचा लिया, आज तुम फिर दुख मांग रही हो। तो कुंती मुस्कुराई कि बोली आप ही तो कह रहे हो कि जब जब हम पे दुख आयो तो आपने ही सहायता करी। नाथ हमें ऐसा सुख ना चाहिए जावे तुम ना हो, हमें जैसे अच्छो दुख ही लगे कि 24 घंटे आप मेरे साथ रहो। और ये सत्यता है। एक भक्त कहता है कि मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो कर तुझको हंसाता रहूं। जय भूत पकड़ ले ना, भूत महाराज जय भूत पकड़ ले, बाको इलाज है, भगत ठीक कर सकते है ना। और जाय जो यशोदा को पूत पकड़ ले, बाको इलाज दुनिया में नहीं। आप ऐसे आदमी घर में पागल हो जाए, मतलब नॉर्मल पागल हो जाए, तो बरेली आगरा ले जाओ, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो एक बार ब्रज गया, मतलब बिहारी जी से नजरें मिला के आया और वो आदमी घर आके पागल हो गया, तो उसे दुनिया में कोई डॉक्टर वैद्य नहीं बचा जो उसे ठीक कर ले। महाराज दुख मांग रही है कुंती। कृष्ण बोले कि बुआ जब जब आप याद करेंगी तब तब मैं आपको दर्शन देता रहूंगा। वहां से पांचों पांडवा आए, पितामह भीष्म सरशैया पर लेटे, तो चरण वंदन किया धर्मराज ने। पितामह भीष्म में और धर्म में सत्संग होने लगा। अच्छा, एक बात कही पितामह भीष्म ने कृष्ण को बुला के कि कन्हैया आपसे एक निवेदन है, हमारी एक बेटी है। कृष्ण से कहते हैं भीष्म पितामह कि मेरे एक बेटी है, उसको आप रख लो। द्रौपदी और पांचों पांडव तो टेंशन में कि शादी तो हुई नहीं, बिटिया कहां से आ गई, है ना। तो बोले कि हमारे एक बुद्धि रूपी मन रूपी बेटी है, उसको आप रख लो, उसको आप रख लो। और पांडवों की शिक्षा दे रहे हैं भीष्म पितामह कि सुनिए पांडवों, जहां अधर्म होता हो वहां आवाज उठाना, अगर आवाज न उठा पाओ तो वहां से चले जाना। तो द्रौपदी बड़ी तेज हंसी। अब जो भीष्म पितामह के सामने किसी की आवाज न निकले और वो हंसना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा। पांचों पांडव तो बड़ी चिंता में बोले द्रौपदी हंस रही जो ये बोल नहीं सकती। तो पितामह भीष्म बोले क्यों बेटी, क्यों हंस रही हो।
बोले कुछ नहीं, माफी चाहूंगी, बस हंसी निकल गई। बोले नहीं नहीं बताइए ना क्यों हंस रही हो। नहीं नहीं मैं माफी चाहूंगी, बस ऐसे ही हंसी निकल गई। पितामह भीष्म बोले बिना वजह नहीं हंस सकती हो, और बिना वजह हंसना बड़ा गलत है ना, क्योंकि जहां हंसने की बात हो वहीं हंसिए, और जहां बोलने की बात हो वहीं बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है तो वो है रसना, जिब्या। जब जीव में एक हड्डी ना होवे, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो। और जो कलश भरने वाली कन्याएं हैं अभी तक पंडाल में नहीं आई हैं, तो सभी कन्याओं से हमारा निवेदन है, कलश वाली जितनी कन्याएं शेष रह गई हैं सभी लोग कथा पंडाल में आ जाएं। कोई भैया आपका सम्मान करना चाहते हैं तो कलश भरने वाले